तो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 448 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 313 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 347 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 23% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ा गिरता हुआ देखने को 23% के आसपास, जबकि साल से साल देखें तो 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 421 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 288 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 321 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी का हालांकि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में, जबकि कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 6.5 करोड़ का इस क्वार्टर में फायदा हुआ है। पिछले साल 5.5 करोड़ के आसपास का नुकसान था, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.5 करोड़ के आसपास का नुकसान था। उसके बावजूद देखें तो खर्चे आपको थोड़े आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 21 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 24 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 26 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले, जबकि 11% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट आपको 7% आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बेसिकली क्या है ना, कुछ एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को कुछ शेयर ऑफ एसोसिएट के थ्रू कंपनी को 2.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 2.8 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 3.5 करोड़ का फायदा हुआ था। तो यहाँ पे इस वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। दूसरा कंपनी के टैक्स देखें तो टैक्स इस क्वार्टर में थोड़े कम लगे कंपेयर टू पिछले साल पिछले क्वार्टर, क्योंकि पिछले साल 7.5 करोड़ लगे थे, जबकि अभी देखें तो 7.7 करोड़ ही लगे। जबकि कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़ा है, फिर भी कंपनी के टैक्स सेम देखने को मिले जितना पिछले साल था। इसकी वजह से क्वार्टरली बेस पे आपको बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। अगर कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो आपका था 7.64। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 4.67 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन आपका 7.49 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो हालांकि आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों बढ़ा है, उसके बावजूद कंपनी का मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है, जो कि क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए भी देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.56, पिछले साल ₹2.92, अभी देखें तो ₹3.17 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं, मतलब पॉजिटिव नंबर ही कहेंगे बेसिकली, थोड़ा बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये साल से साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मार्जिन आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर रेवेन्यू देखें तो कंपनी के कमजोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।